ओके। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर 5 में। और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, तो बेसिक आपका खत्म हो जाएगा और प्रैक्टिस में करनी है प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर किसके लिए? देखिए, ये लेक्चर जो सिंप्लीफिकेशन मैंने पढ़ाया है ये सबके लिए है। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। देखो, सीजीएल मैंने मेंस लेवल तक टच नहीं किया है क्योंकि इसमें उतने टफ क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, क्योंकि मैं बेसिक लेके चल रहा था ताकि मतलब जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम हो रही है मैंने उनके लिए पढ़ाया है। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँगा। और मैंने अभी बुक ऑर्डर की है, तो जो यूपीएसआई के लिए स्पेशल, यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक क्लास अलग से लगाई जाएगी जिसमें सारे प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से वो सारे एक वीडियो में होंगे। ठीक है, तो आप उससे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो उसमें रिवीजन भी हो जाएगा। आप कुछ दिन बात करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा लेट होगा। ओके, अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरा नाम कर्तव्य है और मैं कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ और मैं एज ए स्टेनो वर्क करता हूँ। अब बहुत लोग सोचेंगे कि स्टेनो में तो मैथ्स आती नहीं है, तो आप मैथ्स कैसे बढ़ा रहे हैं? तो मेरे एग्जाम में क्या आया है और क्या नहीं आया है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पढ़ के देखेंगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टेनो में मैथ नहीं आती है तो मैथ्स कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप मत पढ़िए। फिलहाल मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने ऑफलाइन मैथ्स पढ़ाई है और ऑनलाइन भी पढ़ाई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल तक मैंने क्वेश्चन कराए थे, फर्स्ट से मैंने कराया था और 20 तक क्वेश्चन हुए हैं अभी। ठीक, मतलब ये जो कल का स्लाइड मैंने बनाया था उसमें टोटल हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन किए होंगे 30, 20, 50, 10, 60, 65 क्वेश्चन किए हैं। अभी जो आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे यूपीएसआई के लिए, उसमें भी 40-50 क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सारे करा देंगे। और मैंने कल 3 क्वेश्चन छोड़े थे, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा मेल नहीं खाते थे जो हमने पहले पढ़ाया था। तो 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे उनमें वापस आके उनको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन है, 8 ब्रैकेट में है 3.75 का होल क्यूब प्लस 1, नीचे क्या है 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। देखिए 8 को हम 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, और ये 3.75 का होल क्यूब, यही तो है ना, है। तो अगर हम 3 को अंदर कर लेंगे, ठीक, तो वो 2 को अंदर कर लेंगे तो 7.5 हो जाएगा। ये 7.5, वो 7.5 हो जाएगा गुणा करने पर, 3 2 जा 6 और 275 इंटू 2 होता है 1.75 इंटू 150 होता है, तो ऐड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। अब ये पूरे का होल क्यूब बन गया ये, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 7.5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। देखो 8 को मैंने 2 के क्यूब में चेंज किया और 2 का अंदर गुणा कर दिया और 3 को कॉमन लेके यहाँ पे उसका जो है पावर कर दिया, प्लस 1 लिखा हुआ है। अब 1 को हम स्क्वायर करें क्यूब करें उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 का भी क्यूब कर दिया। नीचे क्या लिखा हुआ है? 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5, इतना लिखा हुआ है, ठीक। आगे क्या करना है? आगे सॉल्व करना है। कैसे करना है? तो चलिए देखते कैसे करना है। स्टार्ट करें, आगे सॉल्व करते हैं। देखो हमने कल फार्मूला क्या लिखा था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, याद किया आपने? अगर आपने पहला लेक्चर देखा इससे पहले का तो आपको याद होना चाहिए। फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कितना? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होता है? इतना होता है, ए प्लस ए बी, ठीक। देखो मैंने पहले भी करा रखे फार्मूले, पता नहीं मैंने कहाँ कराए थे, पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं होंगे, यहीं पे आसपास ही कहीं। ये देखो ये मैंने करा रखे हैं, ठीक, ये भी करा रखा है। इसका यूज होगा भी आगे क्वेश्चन में 13 नंबर में 14 नंबर में, ठीक है, इसलिए मैंने उनको नहीं कराया था अभी। इतना होता है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, तो 7.5 प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर करें या ना करें, ठीक, माइनस ए बी होता है, माइनस ए बी मतलब 7.5 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू 7.5 ही तो होती है, ठीक, इसकी वैल्यू 7.5 होती है। नीचे क्या लिखा हो देखो, 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अब यहाँ आपको लगाना है थोड़ा सा दिमाग। दिमाग क्या लगाना है कि ये कैसे
इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा टफर साइड में पड़ जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 7.5 इंटू 1 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 7.5 ही होगी। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7.5 ही हो जाएगी जी, हो जाएगी। अभी यहाँ देखेंगे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ये है इसकी वैल्यू मतलब इतना वैसा इसको बना लें, कैसे बनेगा सोचिए सोचिए। अगर हम 6.5 को, ठीक, अगर हम 6.5 को ये लिख दें कि माइनस का 7.5 प्लस 1 इतना लिखेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, 6.5 ही होगी, इतनी होगी। देखो 7 से माइनस का 7.5 है और प्लस का 1 है, घटेगा तो 6.5 ही होगा, आएगा ना। बट आप लोग सोचेंगे आपने कैसे सोच लिया, हम कैसे सोचेंगे। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में तभी आएगा। अब अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा हाँ कहाँ क्या कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 6 पॉइंट, अच्छा अगले स्टेप में लिखते हैं, ठीक, रहने देते हैं। जो ऊपर था क्या था, ऊपर 6.5 ही था, ठीक, ये डिलीट करते हैं ये वाला। तो क्या करना, आपको उतना ही प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग उतना ही डेवलप होगा। तो इसको 7.5 प्लस 1, अरे 8.5 डायरेक्ट लिख लेते ना ठीक, 8.5 दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 7.5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7.5, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई है ना, कुछ नहीं मल्टीप्लाई होता, नीचे 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 को लिख सकते हैं 7.5 प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। अभी ध्यान से देखिए, ये 7.5 का स्क्वायर है, माइनस का 7.5 है, प्लस का 1 है, तो ये और ये वैल्यू हो गई हमारी कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8.5, ये बचा था। ठीक, आई होप आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर बैक कीजिए वीडियो, फिर से देखिए, नहीं आया होगा तो आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, चलो सॉल्व करते हैं भाई। देखते ही आना चाहिए आपके दिमाग में, ये क्या लिखा हुआ है, 64, ये किसी का क्यूब हो सकता है। 8 लिखा हुआ है, ये भी किसी का क्यूब है। 3 अंक बाद दशमलव लगा, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, मतलब क्यूब है। कोई संख्या पॉइंट में थी, उसका दशमलव करने पर 3 अंक बाद आ गया कोई सिंगल डिजिट, तो देखेंगे ये 2 का क्यूब है, ठीक, 0.2 का क्यूब है। और ये किसका, ये 4 का क्यूब है कि नहीं। तो सॉल्व करो, 4 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब लगा हुआ ऑलरेडी। नीचे क्या होगा, 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04, इतना होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना होता है। लगाएंगे फार्मूला, ए माइनस बी, 4 माइनस 0.2, 0.2 कर लो, ठीक, ए माइनस बी, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर प्लस ए बी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 0.2, नीचे कितना है 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04, ठीक, 0.04। अभी ध्यान से देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 चौक 16, ये बन जाएगा। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 0.04 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और 4 दूनी 8, 0.8 ये आ जाए, मतलब जो ये लिखा हुआ है वही ये भी लिखा हुआ है। तो दोनों को हम कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं ना। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 4 माइनस 0.2 मतलब 3.8, यही होगा ना, और यही हमारा होगा आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये लिखा हुआ ना, यही तो लिखा हुआ है। ए क्यूब सब में पॉइंट, ए क्यूब, ये सब में बी क्यूब बन गया भाई, ये बी तो है। फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी, ओ ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना होता है ना। इसको सॉल्व करेंगे जैसे, तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो ये बी है, बी क्यूब है, ये बी स्क्वायर है, ठीक, प्लस ए बी जोड़ा गया मतलब गुणा हुआ, ए 0.05 इंटू बी कितना था 0.2,
0.04। कहीं क्वेश्चन गलत हुआ? क्योंकि ये तो 4 अंक बाद चला जाएगा। क्यों जाएगा? तो 4 अंक के बाद ही। एक सेकेंड। ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 1 सेकेंड, इसमें कर सकते हैं 5 चौको 20, 3, तो 5 चौको पहले गुणा करो, 5 चौको 20 ही आया और 1 2। ओके, हाँ सही है। देखो क्या हुआ है, वो 3 अंक बाद दशमलव नहीं है, उसके बाद में भी एक 0 आया था, ठीक, उसके बाद में भी एक 0 आएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो वो 5 4 पंचे 20 किया, ठीक, और उसके बाद ये 2 0 लगे हुए हैं, ऑलरेडी इनको लगा दिया, फिर ये पॉइंट रखेंगे तो 0.002 आया। अब इसके आगे हम चाहें तो 0 बढ़ा सकते हैं, बट उसकी नीड नहीं होती है। पॉइंट अगर 0 के बाद कोई संख्या आती तो फिर 0 0 ना हटता, बट कोई नंबर नहीं है तो 0 हट गया। ओके, तो ये सही है। तो अगर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो इतना ही आएगा। तो अब ध्यान से देखिए कि वही तो है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ऊपर जब इसको सॉल्व करेंगे इतना तो ये भी आएगा इतना, और साथ में ए माइनस बी भी आएगा, मतलब 0.05 माइनस 0.04 इतना आएगा। फिर ऊपर इधर इतना आएगा और नीचे तो यही दिया हुआ ऑलरेडी, यही आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आएगा आंसर 0.0123। सही है। 24 नंबर। चलो इसके आगे है कुछ? 24 करने से पहले चलते हैं 13 पे पहले। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है, जितना लगाएंगे उतना समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? ये हमको दिख रहा है a क्यूब है, ये हमको b क्यूब दिख रहा है, ये हमको 3 दिख रहा है, इंटू a दिख रहा है, इंटू b दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे, ऐसा तो हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab नहीं है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो है, बट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab नहीं है। तो इसमें कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान से देखिए, जो -1 है इसको हम क्यूब बना सकते हैं भाई। -1 को हम अगर ऐसे लिख देंगे तो इसकी वैल्यू तो -1 ही होगी, इसकी वैल्यू -1 ही होगी, चाहे हम इसको क्यूब करें, पावर 5 करें, पावर 7 करें। स्क्वायर करेंगे तो प्लस कैक हो जाएगा, बट क्यूब करेंगे तो -1 होगा, तो इसको हम क्यूब ही बना देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 0.98 का a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब। अभी इसको हम करेंगे, अब हमने -c क्यूब नहीं पढ़ा है, हमने +c क्यूब ही पढ़ा है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट में -1 का क्यूब कर लेंगे हम। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। देखिए ये इतना c हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया। आगे है +3 इंटू a कितना है 0.98, b कितना है 0.02, c कितना है -1 है, कितना है -1। 3abc कितना है 3abc। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू c, इतना है। अभी ध्यान से देखेंगे, जो -1 है ये तो बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, तो क्या हो जाएगा 0.98 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब आप एक चीज़ देखिए, इतना आपकी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आई होप इतना तो आ ही रहा होगा, आ रहा होगा ना, माइनस का 3ab और c। अब आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3ab
ABC ये होता है। अगर इफ़ A प्लस B प्लस C बराबर 0, ठीक। अगर A प्लस B प्लस C बराबर 0 होता तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर 3ABC होता है। ये मैंने करवाया है, देखो यहीं पे होगा ना कहीं, देखो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, ठीक। और देखो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर 3ABC, A प्लस B प्लस C बराबर 0। तो हम यहाँ देखेंगे ये माइनस का 3ABC है, इसको उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। मान लो इसके बराबर यहाँ पे भी 0 लगा हुआ है, हम इसको उधर भेजेंगे तो छोड़ो, उधर भेजो, उधर भेजने का कुछ है ही नहीं तो कैसे भेजेंगे। ये हमारे पास इतना लिखा हुआ है कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, इतना लिखा हुआ है, माइनस का 3ABC, A प्लस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इतना है अगर, ठीक। तो इसमें अगर A प्लस B प्लस C इनको जोड़ने पर अगर 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू जो होगी ये 0 हो जाएगी। अब जोड़ के देखो A प्लस B प्लस C को, A 0.98, B 0.2 और C 0.1 जोड़ना है ना। तो पहले ए प्लस प्लस को जोड़ते हैं, इनको जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 1 आएगी, ठीक। और प्लस में माइनस का 1 जोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। समझ आया? तो ठीक से देखेंगे तो A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये है इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी। देखो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकता है, ठीक। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा और खतरनाक है, खतरनाक इन द सेंस मतलब सही है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो 3 क्वेश्चन भी स्किप करिए, वापस आके देखिएगा। लिखा हुआ है A क्यूब B क्यूब और माइनस का C क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब माइनस का C क्यूब, इतना लिखा हुआ। उसका आगे क्या लिखा हुआ है 0.333 का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू 0.222। अब और ये सारे का मतलब सब कुछ मिला के यहाँ से यहाँ तक का ये लिखा हुआ होल क्यूब, ये लिखा हुआ। अभी होल क्यूब का हमसे मतलब नहीं, क्योंकि अगर हम होल क्यूब अभी लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी होगा और लगेगा नहीं, ठीक। तो कुछ स्मार्ट ट्रिक होगी, मतलब स्मार्ट तरीका होगा क्वेश्चन में कुछ फंसाने के लिए हमको दिया है कि इसमें फंस जाएंगे, उलझ के रह जाएंगे तो क्वेश्चन आगे नहीं सॉल्व होगा। ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए लगाते हैं दिमाग। लिखा हुआ 0.111 का होल क्यूब प्लस 0.222 का होल क्यूब माइनस 0.333 का होल क्यूब लिखा हुआ। क्या अभी तो जितना दिया हुआ उतना ही लिखा मैंने, उतना लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो 0.333 है इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है और ये 0.222 इसका कुछ नहीं, इसको नहीं अकेले है। इसका मतलब इसने कुछ यहाँ पे खेल किया होगा। क्या खेल किया? तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने क्या किया है कि इसको 2 बार लिख लेते हैं, ठीक। हटा ब्रैकेट हटा लिखते हैं, लिख के बताते हैं कैसे करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 0.333, ठीक, इंटू माइनस का 0.333, ठीक है, माइनस का ही है, ठीक, माइनस के 0.333। अगर इसको देखो दोनों डिजिट सेम ही है और जो इसमें आगे लगा हुआ है चिन्ह ये भी सेम ही है, तो अगर इनको आपस में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। यही इन्होंने कर दिया था और साथ में क्या 0.222 भी दिया हुआ है और इस पूरे का होल क्यूब लगा हुआ है। उसको भूल जाओ लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। अब फिर आप ध्यान से देखेंगे कि हमको A क्यूब मिल गया है, B क्यूब मिल गया है, C क्यूब मिल गया है, ठीक। यहाँ देखो B भी मिल रहा है, B मिल रहा है ना, ये देखो B मिल रहा है। लेकिन हमको फॉर्मूले का A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस, देखो A क्यूब प्लस B क्यूब चाहिए तो मतलब अगर आप चाहें तो इसको प्लस लिख के इसको अंदर करके वो कर सकते हैं, पॉइंट का ये लगा सकते हैं। तो हमको A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब मिल गया है। फॉर्मूले A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब प्लस 3ABC होता है। क्या होता है? प्लस 3ABC, इतना ही होता है। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब प्लस 3ABC होता है। अभी इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि प्लस 3ABC, हाँ कर सकते हैं। करते हैं आगे 0.111 का होल क्यूब प्लस 0.222 का होल क्यूब प्लस माइनस का 0.333 का
होल क्यूब प्लस, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें, ठीक, 3 कॉमन ले लें और एक काम करते हैं, अभी इसको माइनस में कर देते हैं, ठीक, इसको भी निकालिए बाहर, माइनस में रहने दो। देखो कोई मतलब गलत नहीं है ये, अगर हम इसको प्लस में रहना चाहें तभी कर सकते हैं, लेकिन माइनस में कर देते हैं क्योंकि आगे भी इसको ओपन करना है। तो 3 आगे एक नंबर माइनस में रहेगा तो माइनस में 3abc होता है, तो माइनस का ये है, और ये माइनस का। अभी प्लस जो है इसको माइनस में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का abc आ गया। अब abc का गुणा करेंगे तो मान लो कहीं abc तीनों प्लस में है तो गुणा करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन अगर इसमें कोई भी एक नंबर माइनस में हो गया तो माइनस में आएगा abc, फिर गुणा करने पर उनका, तो यहाँ तो गुणा ही तो हो रहा है ना सबका। तो माइनस का यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 0.111 आया, देखा कुछ, 3a बन गया, इंटू बी के लिए क्या है, ये बी के लिए ये दिया हुआ है ना, 3 इंटू सी के लिए दिया हुआ है 0.222, बन गया कि नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी, बन गया भाई, और इनका होल क्यूब है। अब फार्मूला याद करिए, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, उसकी वैल्यू भी 0 होती है। देखते हैं प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तक नहीं, 0.111 दोनों प्लस में है, 0.222 मतलब 0.333। अब इसमें ये माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 0.333, ये तो 0 हो रहा है ना, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ऑप्शन है बी, देख लो। आई होप यू गॉट इट। तो ऐसे क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को अप्रोच करने की ट्रिक क्या है, आप देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप देखिए पहले इनको कि a प्लस बी और ये इनको जोड़ने पे 0 आ रहा है क्या, अगर आया 0 तो आंसर 0 होगा। इसी तरह पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इसको जोड़ेंगे और यहाँ छुपा हुआ है, तीनों को जोड़ने पे आंसर 0 आ रहा है, तो हाँ ठीक, जोड़ेंगे लेकिन आगे का निशान देख लेंगे, माइनस लगा हुआ तो घटेगा, ठीक, ऐसे अप्रोच करना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 4.27 a क्यूब 5.73 लिखा b क्यूब प्लस हमको a दिख रहा है यहाँ और हमको b दिख रहा है, c तो कहीं नामो निशान नहीं है, क्यों नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो देखते हैं इसको, 4.27 a क्यूब प्लस b क्यूब 5.73 b क्यूब प्लस 30 को हम 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो हमको एक 3 मिल गया भाई हमारा, 3 a भी लिखते हैं, 10 बाद में लिख देंगे गुणा करके। 3 इंटू ए की वैल्यू 4.27 इंटू बी की वैल्यू 5.73, ठीक, अब इधर 10 लिख लेते गुणा करके। अब ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी मैंने बताया भी नहीं ये नया फार्मूला है, तो चलो इसको बताते हैं। ये फार्मूला है, कहाँ गया, ये फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का, किसका है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। अब हम देखेंगे कि हमको a क्यूब मिल गया, b क्यूब मिल गया, 3ab मिल गया, बट अभी a प्लस बी कहाँ से लाएं, यहाँ तो 10 है इसकी जगह, तो फिर आपका दिमाग थोड़ा सा चकराएगा कि अब क्या कर सकते हैं। देखिए फिर देखो, जो 10 है आप इनको ऐड करेंगे, 4 5 4 9 इनको ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू 10 आएगी, और वही 10 यहाँ डायरेक्ट लिख दे, पहले फार्मूला लिख देते हैं ना, ये ऊपर लिख देते हैं, नीचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इतना। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं,
यही लिख सकते हैं 4.27 का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस बी 4.27 प्लस 5.73, बस यही लिखा हुआ है। तो बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल क्यूब ये। तो 4.27 प्लस 5.73 इसका करना है होल क्यूब। कर दिया होल क्यूब। अब इसको ओपन मत करिएगा, नहीं फिर ऐसा हो जाएगा, फिर सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत लोग सोचेंगे बन गया, अब इसको ओपन करते हैं, ओपन करने फिर ऐसा 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 हो जाएगा इतना लंबा। तो हमको शॉर्ट करना है ना, सॉल्व करना है, ना कि उसको लंबा करना है। चलिए फिर सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही एक सेकेंड यार, ये सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करें, इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद उसका क्यूब कर दीजिए। चलो जोड़ते हैं, कितना आएगा 5 4 9, टोटल मिला के 10। यही तो है a प्लस बी, इसको जोड़ के इतना ही आ रहा 10। तो 10 हो गया, 10 का हो गया क्यूब बराबर 1 2 3 0 हो जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा 16। ये थे 3 के जो क्वेश्चन कल छोड़े थे, अच्छे लेवल के थे इसलिए मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि कल अगर बता देती तो हो सकता आपके दिमाग में ना आता। ठीक, क्योंकि कल काफ़ी क्लास लंबी हो गई थी, इसलिए आज इसको स्टार्टिंग बता दी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का आगे का कार्यक्रम। 3 प्लस एक सेकेंड, देखो उससे पहले आपको कुछ बता देते हैं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर -3, तो इसको हम a/3 का क्यूब लिख सकते हैं। नीचे आने पे पावर प्लस में हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे फिर माइनस हो जाएगा। और मान लो कहीं 1/2 की -2 लिखा है, तो ऊपर जाने पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये बात थोड़ा जानने वाली थी तो मैंने बता दिया। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का कार्यक्रम। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 + 2, क्या है 1/3 + 2√2 का क्यूब। इधर लिख सकते हैं a + 3 + 2√2 का क्यूब। उसी तरह इसको लिखेंगे, इसको वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/3 - 2√2 का क्यूब। इतना लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, बाकी संख्या सेम है, हर बराबर करना है। कहीं पे 2/3 + 3/4 लिख दिया। हर कैसे बराबर करना मैंने बताया था, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे और नीचे का आपस में करेंगे। इसको इससे 4 दूनी 8 ऊपर लिखेंगे, प्लस 3 त्रिका 9 और नीचे आपस में करेंगे 4 तियाँ 12, 9 8 17/12 ऐसे लिखेंगे। तो इसको वैसे करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे 3 - 2√2 का होल क्यूब। ठीक, बीच में प्लस का निशान रहेगा, जो यहाँ रहेगा वो निशान लगेगा प्लस। इसको ऊपर करेंगे 3 + 2√2 का होल क्यूब और इनका हम आपस में कर देंगे 3 + 2√2 का होल क्यूब इंटू 3 - 2√2 का होल क्यूब। देखिए लगेगा ना कितना, मतलब कितना टफ क्वेश्चन हो गया ये। हाँ, कितना टफ क्वेश्चन हो गया, लेकिन टफ से क्या होता है हम लोग को सॉल्व करने का। तो फिर सॉल्व करते हैं। चलो भाई इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, तो उधर भी जाएगा हमारा क्वेश्चन। थोड़ा लंबा है, लेंदी क्वेश्चन है, घबराने का नहीं, अभी तो शुरुआत ही कर रहे हैं। ओके, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं, इसी में आगे करते हैं। a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब क्या होता फार्मूला। जैसे अभी मैंने बताया था, देखो a + b का होल क्यूब बताया था ना, कहाँ गया, पहले था ना 16 नंबर में। a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b क्यूब था कि स्क्वायर था, a + b का होल क्यूब, हाँ भाई, तो क्यूब नहीं था ना, स्क्वायर बताया था, मुझे लगा क्यूब बता दिया। तो वैसे इसको करेंगे a - b का होल क्यूब, यहाँ a + b का होल क्यूब दोनों दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, a + b का होल क्यूब a - b का होल क्यूब। और ये भी तो देखिए, ध्यान से देख सकते हैं कि a³ + b³ तो लिखा हुआ है। a³ देखो, ये पूरी वैल्यू हो गई a हमारी, और ये हमारी पूरी वैल्यू हो गई b। ठीक, तो ध्यान देखिए a³ + b³ भी तो लिखा हुआ है, ये भी कर सकते हैं। a³ + b³ कितना होता है, a + b a² + b² - ab। करा रखा है फार्मूला, कराया कि नहीं,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी। ठीक, पहले से करा रखा है तो वही लगा देते हैं। चलो लगाओ, ए प्लस बी करेंगे कितना आएगा, ए हमारा आया 3 माइनस 2√2 प्लस बी कितना है 3 प्लस 2√2, ये ए प्लस बी आया। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर कितना है 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू 3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2। आगे माइनस लगा हुआ तो भी ब्रैकेट बंद कर लेते पूरा। इतना आया कि नहीं, अगर इतना नहीं आया हो तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और नीचे एज इट इज लिख देते इसको 3 प्लस 2√2 का होल क्यूब इंटू 3 माइनस 2√2 का होल क्यूब, इतना कर दिया। ठीक, अभी चाहें तो इसको हम टोटल का, देखो दोनों गुणे में है, ठीक, तो इनका टोटल की पावर कर सकते हैं, तो टोटल पावर कर दीजिए इसको, ये टोटल का होल क्यूब है, ये अलग अलग भी हो जाएंगे फिर, अभी जगह नहीं बची भाई। इतना, अब ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब क्वेश्चन ऊपर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे ऊपर। इसको आप ओपन करेंगे 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2, यहाँ देखेंगे ये तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस का है तो हमारे पास 3 कितना बचा, ये तो हमारे पास बचा यहाँ पे 6। बहुत बढ़िया। आगे क्या करेंगे, आगे फिर ओपन करेंगे भाई, और क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लगा फार्मूला ए स्क्वायर, ठीक, क्या लगाएंगे ए स्क्वायर, और जो यहाँ पे क्या कहते हैं मैंने माइनस ए बी स्क्वायर क्यों कर दिया यहाँ पे, ठीक, माइनस ए बी, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस पहले 3 का स्क्वायर कर ली स्टेप बाय स्टेप, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 2√2, इतना आया, प्लस करेंगे इसको, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 प्लस, अरे वही करते ना 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू बी 2√2, ठीक, इतना आया, इतना आया या नहीं आया। अब यहाँ देखेंगे ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी, देखो इसमें ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस करके ए स्क्वायर मतलब 3 3 का 9 और माइनस का बी स्क्वायर देखो 2√2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 2 बचे, 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू कितना आएगी 8 आएगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे टोटल 8 लिख देते ना, क्यों उतना छोड़ो, तो यहाँ हम माइनस का 8 प्लेस कर देंगे, और नीचे भी देखेंगे फिर शायद वैसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ बताइए होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो करिए इसका करेंगे कितना आ जाएगा 3 3 का 9, एक सेकेंड यहाँ को, ये तो 2√2 का वैल्यू है ना, वही बराबर हो गया था, देखो ये तो 2√2 की वैल्यू है, इतनी 8 आई थी, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 8 में से कहाँ था ये, देखो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा 9 और बी स्क्वायर आएगा 8, तो यहाँ की वैल्यू आएगी 1, ठीक, और ये जितना लिखा हुआ है उतना ये भी तो लिखा हुआ है, अगर ये हमारा गुणा होता तो ये कट जाता, ऊपर नीचे काट देते, बट ये माइनस लगा तो नहीं कटेगा, बट इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी भाई, जितनी इसकी वैल्यू आएगी उतनी इसकी वैल्यू आएगी, अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इतना आया, इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करें, एक पेज प्लेस करें या फिर चलो उधर थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक, आंसर इरेज करते हैं यहाँ पे,
नहीं होगा, इसको उड़ाते हैं। सॉल्व करते हैं। ये 6 है, ठीक, 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 8 माइनस ये 8, इसका वैल्यू 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस का 12 रूट 2 आया, आया नहीं आया, इतना हो गया, ठीक, प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 8, ये इसकी वैल्यू 3 दूनी 6 दूनी 12 रूट 2 और माइनस का 1, और नीचे तो 1 है ही, नीचे तो खत्म काम उसका। अब देखेंगे 12 रूट 2 माइनस का है, 12 रूट 2 प्लस का है, ये कट जाएगा, कटा। अब अंदर कितना बचेगा, 9 8 9 8 माइनस 1, 9 8 9 8 माइनस 1, 9 8 17, 17 17 34, 34 से 1 घटेगा कितना बचेगा, 33 बचेगा, ठीक। बट इतना आंसर नहीं होगा, कहीं दिया भी नहीं, 33 बचेगा। आगे देखेंगे गुणा में 6 भी है, ठीक, तो 33 छक से गुणा करेंगे आएगा 36 18 180, 36 18 198 है। देखो मजा आ गई ना, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने इसको लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन इसका थोड़ी बेकार है, मतलब बेकार नहीं, ठीक है, बट परसेंटेज का क्वेश्चन है, सरलीकरण में दे दिया है ताकि आपको इसका इंट्रोडक्शन हो जाए, और आई थिंक आज की क्लास 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी। चलो देखते हैं। 16 3√2, 16 माइनस का 3/2, 3√2 नहीं 3/2, वहाँ पे माइनस का 3/2। चलो हम 16 को देखेंगे, किसी का स्क्वायर क्यूब है, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर हो जाता है, उससे भी छोटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको हम, इंटू 3/2 प्लस 2 की पावर 4 इंटू माइनस का 3/2, इतना इसको लिखना है। अब सुनिए, अगर कहीं है लिखा n, रुको, लिखा है x की पावर n, x कहाँ, x हाँ, x की पावर n की पावर m, तो जो ये वैल्यू इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है x की पावर n गुणे m, क्या होता है, x की पावर n इंटू m, तो वही है 2 की पावर 4 गुणे 3/2, और ये बेस में 2 है इतना बड़ा, प्लस 2 की पावर 4 गुणे माइनस का 3/2, इतना आया नहीं आया, काट दो, 2 दूनी 4, इसको 2 दूनी 4, तो हमारा आया 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर माइनस का 6, इतना आ गया। अब आप सोचेंगे कि माइनस का 6 क्या करेंगे, तो 2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 6, हमें बताया था कैसे हो रहा है, अगर माइनस में ऊपर उसको नीचे कर देंगे प्लस में हो जाएगा। अब आप चीज़ देखिए, अब बहुत लोग सोचेंगे यार क्यों ना इसको क्यूब में चेंज करके, क्यूब में चेंज करें पहले, उसके बाद फार्मूला लगाएं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन आप ये सोचिए, इतनी छोटी सी पावर दिया हुआ 2, मतलब इतनी छोटा सा नंबर है 2, 2 की पावर 6 करने में कितनी देर लगेगी, अगर फार्मूला लगाएंगे इसको स्क्वायर में बदलेंगे तो क्यूब करेंगे, उसका a³ + b³ फार्मूला लगा के बहुत लंबा होगा, वैसा नहीं करेंगे। तो 2 दूनी 4, देखो 2 की पावर 6 मतलब 2 का 6 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो हमारा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 64 + 1/64। अब 64 का स्क्वायर याद कीजिए कितना होता है, 64 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 6 छाक 36, ठीक, 6 छाक 36, 64 36 यही हो गया, प्लस 96, इसका होगा 4096 64 का, ठीक, 64 का इतना स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों किया गया, अब इसको इसमें गुणा करेंगे प्लस 1 जोड़ के पूरे बटे इसको लिखेंगे, मतलब इतना प्लस 1/64, यही हमारा होगा आंसर। इसको जोड़ेंगे 4097/64, ये देखो आ गया, वेरी गुड, अति उत्तम। चलो आ गए परसेंटेज में, परसेंटेज में आ गए हम लोग, और आज इसको ख़त्म भी करना है। चलो फिर लगाते परसेंटेज। पहले बता देते आपको, परसेंटेज मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, ठीक। अगर मान लें कि किसी हमारे पास 10 1000 मान लें, ठीक, 1000 रुपये हैं,
और इसका 10% हमको मिलेगा। कितना? 10%। तो मतलब जैसे 100 रुपये, प्रत्येक 100 पर हमको 10 रुपये मिलेगा, इसका मतलब होता। तो 1,000 में कितने बार 100 आएंगे? 1,000 रुपये हम किसी को बांटने हैं, उसमें से मुझे 10% मिलेगा। तो मतलब जितने बार 100 रुपये होंगे, उसका 10 रुपये हमको मिलेगा, बाकी 90 रुपये मुझे नहीं मिलेगा। वो होता परसेंटेज, 10% ऐसे। तो इसको निकाला कैसे जाता? मान लो कह दिया कि 100 रुपये का 5%, तो 100 का 5% मतलब प्रत्येक 100 बार, तो 100 नीचे आ जाएगा। जब परसेंटेज निकालना होगा तो 100 नीचे आ जाएगा, वो 100 नीचे आएगा जब परसेंटेज निकालना होगा। तो 100 का 5% 5 ही होता है। बाकी समझने के लिए परसेंटेज में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी यहाँ आपको बता रहे हैं। 125 के 30%, के का जहाँ लगा हो वहाँ गुणा 30/100 प्लस लगा हुआ है यहाँ पे प्लस 300 के 45/100 का मान का वैल्यू कितना आएगा भाई? एक तो काम करो, काट दो इसको। एक तो दूसरा ये 100 से कट गया 3, यहाँ कितना बचेगा? अरे यार 30 से मत काटो, सीधा काटो इसको 25 से। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तो 5 तियाँ 15/4 प्लस यहाँ आएगा 3 45 तियाँ 45 दूना 90, 9 4 13 135, इतना आएगा। ठीक, 15/4 प्लस 135। अब 15/4 प्लस 135 इसको सॉल्व करें। 15 को मतलब अब इसको चाहे हर बराबर करें, लेकिन आप यहाँ पे आंसर में देखेंगे यहाँ मतलब काफ़ी पास का दिया हुआ है। ठीक, तो 15/4 प्लस 135, 15/4 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 30 है भाई, तो यार 150 हो जाए। ठीक, 150/4, तो 150 का आधा करते 75 होता है, और 75 का आधा करेंगे, देखो अरे ऐसे कर दो, 2 × 4 2, 75 हो गया। 75 35 दूना 70 होता है, 37 दूना 74 होता है, तो 37.5 आएगा इसकी वैल्यू, प्लस 135। 37.5 प्लस 135, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 172.5, जो कि हमारा आंसर होगा। नहीं समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, आ जाएगा समझ में। अगला क्वेश्चन है कि 5/6 के 25% का 60% इतना है, तो ई का मान। ई का मतलब यहाँ कुछ संख्या होगी, मान लेते हैं यहाँ संख्या x है। ठीक, x के 5/6, x गुणे 5/6 कर दिया, के 25%, के 25/100, जहाँ परसेंट लिखे वहाँ तुरंत ऊपर गुणे में उसको लिखना, नीचे 100 लगा देना, का गुणा 60%, 60/100 बराबर 630 है। हमने देख लिया 630 है, सबसे उड़ा दो, 6 दहम 60, सारे गुणे में कट जाएंगे, 10 से कटेगा, 25 चौके 100, ये आया, कुछ बचा ऊपर, 5 बचा, 5 दूनी 10, तो हमारा कितना है? x बराबर, ऊपर कुछ बचा? कुछ नहीं, ऊपर सब खत्म, 1 बचा इधर। ठीक, नीचे 6 खत्म, 4 बचा 100 की जगह, 2 बचा, 4 दूनी 8, नीचे गुणे में है, ये मतलब x/8 है। अब समीकरण में उस पार भेजते, तो अगर इधर भाग में हो तो उधर गुणा में, तो 630 गुणे 8 हो जाएगा। x बराबर आएगा 0, 8 त्रिक 24 के 4, हाथ है 2, आंसर नंबर ए आ जाएगा, इससे आ जाएगा 50, कुछ है नहीं ना उसके बाद, 27 आया। कितना आएगा? 5040। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। कह रहा किसी संख्या के 30% का 15% 18 है। ठीक, तो संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या के 30%, माना संख्या बराबर x, किसी संख्या के x के 30%, 30/100, 30% तुरंत ही गुणा करके 30/100 का 15% का 15/100, 18 है, ये कामा लगा हुआ का 18 है, इसकी वैल्यू जो है 18 है। तो संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ हो सकता है, कैसे होगा? सबसे पहले इसको उड़ा दो। ठीक, उड़ा दिया, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, ये 100 रहने दो इसको ना, अभी 100 है, कटा नहीं, ये हुआ। तो 3 त्रिक का 9/200, x बराबर 18 है। देखो इधर, अब इधर 200 नीचे है x के, इधर आएंगे तो गुणे में हो जाएंगे 200, और इधर 3 त्रिक का 9 x के साथ गुणे में है, अब इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, ऐसे 9 दूनी 18। ठीक, तो 2 दूनी 400, ये हमारा आंसर हुआ। देखो कभी कभी ई आंसर भी हो जाता है, देखो कितने खतरनाक तरीके से दिया ई आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 का अभी तक दिया होता है ना 10%, 20% दिया, कितना परसेंट बराबर 10.4 लिख देंगे। 130 का मान लिया x% है, तो x बटे 100 बराबर 10.4। तो सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू कितना आएगी 1.4 इंटू 10 इधर आ जाएगा गुणे में 10 बटे 13। x वाला कितना आएगा 1.4 गुणे 10 करेंगे तो 14 बटे 13 आ जाएगा। 14 बटे 13। कुछ मिस्टेक हुई, कुछ तो मिस्टेक हुई है शायद, 10.4 है ये, ठीक, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था। यह है 10.4, तो यहाँ 10.4 इंटू 10/13 तो हो जाएगा 104 गुणा करेंगे तो 104 बटे 13 और 13 अट्ठे 104, आंसर नंबर बी 29 में हमारा आंसर होगा बी। इज इट राइट? यस, व्हाई नॉट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? अभी तक दिया होता था ना कि प्रतिशत है 10% है तो 10 को ऊपर बटे 100 कर देते थे, ठीक। अब पूछे कितना परसेंट है तो किसका, ठीक, जब पूछे कितना प्रतिशत है तो 100 ऊपर होता है हमेशा। फिर जैसे मान लो पूछे 5 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, तो हम 5 गुणे 100 बटे 100 लिखेंगे, ये तो यही हुआ है ना। तो 5 20 का कितना प्रतिशत है, तो 5 गुणे 100 बटे 20 लिखेंगे। पूछे जिसका किसका कितना प्रतिशत, वो नीचे हो जाएगा। तो पूछा 2 घंटे एक दिन का, एक दिन कितना होता है 24 घंटे का होता है ना, तो परसेंटेज निकालना तो तुरंत परसेंट ऊपर करें, 100 ऊपर करेंगे। किसका निकालना है, एक दिन का, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 12, मतलब 100 बटे 12। ओके, 100 बटे 12। तो बहुत लोग होंगे, तुरंत लगाएंगे 12%, ठीक, तो वो नहीं होगा। अब इसको अगर हम करेंगे, काटिए, 50 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6, तो 25 बटे 3 हो जाएगा, 2 3 6 2 25, 25 बटे 3%, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 30 नंबर। मतलब मज़ा तो आ रही होगी क्लास में, अच्छे क्वेश्चन है। आगे का 30%, का नहीं, का मतलब निकालना है कितना होगा इसके, का 30% मतलब x का 30%, 30 बटे 100 प्लस 64 का 5 बटे 8 बराबर 121 करेंगे, ये कट जाएगा। तो 3x बाई 10 प्लस 8 अठाई 64, तो 8 5 40 बराबर 121 हुआ। तो 3x बटे 10, इधर प्लस में उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, तो बराबर 121 माइनस 40, इतना कर सकते हैं, जी हाँ, क्यों नहीं कर सकते। तो 3x बटे 10, ये घटेगा, एक बचेगा, 12 में से 4 गया 8, 81, ठीक। अभी देखिए 3x बाई 10 बराबर 81, तो हम x बराबर लिख सकते हैं, अभी इधर कुछ प्लस नहीं है, सब गुड़े भाग में है, तो x बराबर 81 गुड़े 10 भाग में गुड़े में आ जाएगा, इधर 10 बटे 3 गुड़े में भाग में आ जाएगा 3, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो x की वैल्यू कितना 27 गुड़े 10 270। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड देयर इज ओनली 2 क्वेश्चन। चलो, लिखा हुआ है 1605 का 4 बटे 5 प्लस 50 80 का 30% है, 30% तो 30 बटे 100 बराबर लिखा हुआ है 6589 माइनस, पूछ रहा है यहाँ क्या होगा, यहाँ नहीं पता, मान लेते x होगा, लिख लिया x होगा। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे x होता है, तो 5 से काटते इसको, कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक, ये भी कट जाएगा, 0 यहाँ से 0 उठा के यहाँ से इसको उड़ा दिया, तो कितना बचे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 प्लस इसको 3 8 24 के 4 हाथ है 2, 3 0 0 2 3 5 15, गुणा करके डायरेक्ट करते 500 का 3 से गुणा करने 1500, 8 3 24, ठीक, बराबर आ गया 6589 माइनस 6। अब इनको जोड़िए, 4 4 8, 8 2 10,
2 5 7 1 8 1 1 2 2808 बराबर 6589 माइनस एक्स। एक काम करें, एक्स इधर माइनस उधर जाए प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो एक्स को उधर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और इसको तुरंत इसलिए ये तो बराबर 6589, और ये माइनस में हो जाएगा 2808। बताइए 1, ठीक है, तीनों में देखेंगे, यहाँ पे 1 सब में है, ठीक। 8 देखेंगे किसी में भी नहीं, इसी में है, बट अभी नोटा भी दिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा चालाकी करें और सोचें कि यही होगा, और आगे आके कुछ यहाँ पे चेंज हो जाता तो गलत हो जाए, तो करके देख लीजिए, इसलिए पूरा करते हैं। करेंगे 15 8 7 15 7 आएगा, अभी भी सही है, तो 3 आएगा, मतलब आंसर यही सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 161√5 प्लस 960 का x परसेंटेज बराबर इतना 1058 माइनस 124। तो ये क्यों किया गया? डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, इसको घटा के दे देते, बट कुछ तो मजबूरी रही होगी। चलो देखते हैं। 161√5 प्लस 960 का x/100 बराबर कितना हुआ है? 1058 से 124। 1058 से 124 घटा देते हैं, कितना आएगा? 4 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, 934 आएगा, ठीक। 934 आ गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको ये कैंसिल करेंगे, और भी जितना ज़्यादा काट पाए इसको हम काट देंगे। 2 पंचे 10, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 8 16। तो हमारा 161√5 प्लस 48 x/5 बराबर 934। कितना आया? 934। 934। अब √5 की वैल्यू निकालिए। भाई √5 की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए? देखो, रूट की वैल्यू निकालना मैं आपको मतलब अभी बताऊं, या फिर एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भाई, घातांक तथा करणी, उसमें बता देंगे। क्योंकि अगर मान लो अभी बताते हैं, बताने में क्या है, फिर भी घातांक करणी चैप्टर मतलब इसी बेस पे होता है कि इसकी वैल्यू मतलब कैसे निकालेंगे, मतलब सब कुछ बताना होता है। उसमें भी घातांक क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो ये सब उसमें बताया जाता है, ठीक। फिलहाल अगर आपको मतलब ये तो बताने पड़ेगा इसकी वैल्यू। तो हाँ देखो, √5 की वैल्यू होती है 2.23 होती है, ठीक। 2.23। इसी तरह मतलब सबकी वैल्यू पूछते हैं √5 की। और कई बार क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है डायरेक्ट ऐसे, मतलब √2 की वैल्यू कई बार आया है। तो एक काम करो, लिख लो ना यार, कहाँ है, देखो √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है। कितना होती है? 1.414। और √3 की अगर आ जाए कहीं तो उसकी वैल्यू होती है 1.732, ठीक। बट हम 1.73 रखेंगे, 1.41 रखे हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाता है। √4 की वैल्यू ये तो पता ही होगी ना, ठीक, दोगी तो रूट निकालना सिखाएंगे। बट √5 की वैल्यू कितनी है? 2.23। तो अब यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक। √5 की वैल्यू रखते हैं तो ये 161 इंटू 2.23, 161 इंटू 2.23। इसको अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा? अगर इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? लगभग ये तो दोगुना हो ही जाएगा, 161 तो 320, ठीक। 320 और पॉइंट इंटू 0.32 यार, मतलब लगभग मान लो ये 350 को क्रॉस, 350 360 से कम होगी। निकाल ही लो ना यार, गुणा करो। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू 1.360 के थोड़ा कम होगी, ठीक। 360 से थोड़ा कम, आप एक बार निकाल के देखिएगा जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक। ये नोट कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो 160 से थोड़ा कम होगी पॉइंट में, तो उसको हम 160 मान ही लेते हैं। वो कितना? 360 से थोड़ा कम होगी तो इसको हम 360 ही मान लेते हैं, ठीक। 360 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे कहीं पॉइंट में दिया नहीं हुआ है,
तो पॉइंट मिलाएंगे तो आंसर बहुत करीब आएगा। तो 360 मान लेते हैं, प्लस 48 इंटू एक्स बाई 5 बराबर 934। इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो आ जाएगा इधर 48x अपन 5 बराबर, ये इधर माइनस में आ जाएगा तो 934 से जाएगा तो बचेगा यहाँ 4, 13 में से 6 जाएगा, 7 6 13, यहाँ बचेगा 5, इतना आएगा आ जाएगा। x की वैल्यू बनाएंगे 574 इंटू 5 अपान 48। अभी इसको काटेंगे, कितना आएगा, काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 8 16, 2 7 14। अभी कुछ होगा नहीं, इसको गुणा करते हैं, 7 5 35, 7 5 35, ठीक, 7 5 35, 5 8 40, 5 8 40 प्लस 3, ठीक, 5 8 40 प्लस 3, 287 इंटू 5। एक देखो, 5 7 35 के 5, कैरी ऑन 3, 5 8 40 3 43, और 5 दूनी 10 3 43 है, हाथ है 4, और 5 दूनी 10 4 14, 1435। नीचे कितना बचा, 24। भाग किया जाए, चलो भाग करते हैं। 24 पॉइंट में ही वैल्यू आएगी इसकी, 1435। इरेज करेंगे कुछ, ठीक, 14 कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, कितने बार में, भाग करो। 24 एक बार में तो नहीं जाएगा, तो हमको मतलब इसको लेकर 3 संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक, 3 संख्या लेंगे तो कितना होगा, ये जाएगा 24 143, 24 पंचे 5 बार में जाएगा, ठीक, 5 चौको 20, और 5 दूनी 10 तो 12, 120, 3 2 आ गया 235। 10 बार में 240 हो जाएगा, 235 से ज़्यादा 9 बार में ले जाएंगे, 59, यहाँ पे कोई आंसर है 59 के करीब, ये है 60 है, ठीक, लगा देंगे, 59 पॉइंट कुछ आएगा तो 60 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ख़त्म। चलो भाई, तो इतने से थे हमारे क्वेश्चन, और आज की वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में परसेंटेज पर। ओके, थैंक यू।